नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। हमने लास्ट 2 महीने से वीडियो नहीं बनाया था आपके लिए, जिसके लिए हम आपको तहे दिल से माफ़ी माँगते हैं क्योंकि थोड़े काम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं आपको वीकली वीडियो तो रेगुलर देता रहूँगा और अगर रात को टाइम रहेगा तो मैं आपको इंट्राडे के लिए भी वीडियो बना दिया करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम हमारे वीकली चार्ट की। ये आपके सामने वीकली चार्ट खुला हुआ है और अगर ग्लोबल देखेंगे मार्केट तो डाउ जोन्स करीबन 1000 पॉइंट माइनस है, नेस्डेक 650 पॉइंट माइनस है और अगर आप क्रूड भी देखेंगे तो वो 100 के लेवल को पार कर चुका है। यानी सभी जगह से नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है हमारे लिए और एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के लिए हम सोमवार को जा रहे हैं। तो हमें अगले हफ्ते में कैसे काम करना होगा निफ्टी 50 में, उसके लिए हम बात करते हैं। तो ये आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट है। अगर आप वीकली चार्ट पर देखेंगे, जो हमने ये ऊपर की साइड में ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ट्रेंड लाइन से उसने ये सबसे पहली बार यहां से रिजेक्शन लिया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, 3 बार रिजेक्शन लेने के बाद चौथी बार निफ्टी ने फाइनली उसको ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और नेक्स्ट ही वीक में उसने ट्रेंड लाइन से नीचे ब्रेक डाउन दे दिया। तो ये जो लास्ट वीक की कैंडल है उसको अगर आप देखेंगे तो है तो कैंडल थोड़ी बुलिश, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नीचे के लेवल से यानी 17,345 यानी 350 के लेवल से रिजेक्शन तो आया है, लेकिन कैंडल जो क्लोज हुई है वो रेड क्लोज हुई है। इसका मतलब क्या हो सकता है कि दोस्तों अगर मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज फ्लो आ रहा है तो मार्केट नीचे भी जा सकती है। तो इस सिनेरियो को हम थोड़ा बेटर देखने के लिए डे चार्ट के ऊपर चलते हैं तो आपको थोड़ा बेटर दिखाई देगा। ये आपके सामने निफ्टी का डे चार्ट है। तो अगर आप डे चार्ट पर देखेंगे तो निफ्टी ने यहां से एक बार रिजेक्शन नीचे से 350 से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दी, लेकिन उसने ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन हमारी ऊपर से आ रही है उसका 2 बार टेस्ट किया, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई है। जो लेवल हमारा आ रहा है 17,730 का, यानी जब तक निफ्टी में 17,730 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कोई अपसाइड नहीं दिख सकती, यानी ऊपर से आपको सेलिंग ही आती हुई दिखेगी। कभी भी आपको 17,700 के लेवल के आसपास भी मिले तो आप वहां पर सेलिंग कर सकते हैं। बहुत छोटा 730 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और इस वीक के टारगेट की अगर हम बात करें तो अगर गैप डाउन होता है तो हम देखेंगे कि 5 मिनट के चार्ट पर भी देखेंगे कि सोमवार को हमें क्या करना है। पहले हम पोजिशनली देख लेते हैं कि हमें पूरे वीक में कहां तक के लेवल दिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है 350 के लेवल के ऊपर। अगर ये डिमांड जोन के नीचे कल ओपनिंग होती है और अगर ऊपर भी ओपनिंग हो जाती है और ये लेवल ब्रेक होता है 17,345 का, तो इसके नीचे आप एक पुट बाय कर सकते हैं मंथली एक्सपायरी की, और छोटा सा एक स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 380 का या 390 का स्टॉप लॉस लगाकर आप पुट को होल्ड कर सकते हैं पूरे वीक के लिए, जिसके आपके टारगेट 16,800 तक के, यानी कि इस वीक में आपको नीचे में 16,800 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ये तो हो गई दोस्तों नीचे की बात। और अगर समझ लीजिए मार्केट कल गैप डाउन होता है और 345 का लेवल ब्रेक नहीं करता है निफ्टी 50 में, तो आपको क्या करना है। अगर मार्केट समझ लीजिए 350, 360, 370 कहीं से भी सपोर्ट लेकर एक बार के लिए ऊपर निकलने की कोशिश करता है और ऊपर चलता है, तो आपको ऊपर में ये जो ट्रेंड लाइन है फिर से वही रजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है जो आपका आ रहा है 17,000, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जितना नीचे हम जाते जाएंगे हमारा रेजिस्टेंस उतना ही नीचे आता रहेगा। यानी इस बार के लिए आपका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा तकरीबन आपका 16,680, 690 तक का रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है। यानी ऊपर में आपको 700 तक के टारगेट मिल सकते हैं। अगर शॉर्ट कवरिंग भी आती है तो 800 तक के टारगेट मिल सकते हैं। यानी ऊपर 17,800 और नीचे 16,800, यानी 1000 पॉइंट का मूव इसमें
ऊपर और नीचे मिलाकर आ सकता है। लेकिन ट्रिगर क्या रहेगा हमारे लिए कि आपको 17,345 के नीचे ही बिकवाली करनी है, उसके ऊपर आपको एक बार के लिए रुक जाना है। अगर आप कॉल भी बाय नहीं करते हैं लेकिन पुट बाय नहीं कर सकते, पुट बाय करने के लिए आपको 17,350 का लेवल ब्रेक होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, ये तो हो गई वीक के पूरे वीक की बात। अब हम चलते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो मंडे को हम क्या कर सकते हैं इंट्राडे के लिए, वो भी देख लेते हैं। ये आपके सामने इंट्राडे का मैंने 5 मिनट का चार्ट खोल दिया है। अगर आप 5 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये देखिए, मार्केट कंप्लीट अप ट्रेंड पर चल रही थी, यहां से ऊपर, यहां पर गैप अप में ब्रेकआउट भी दे दिया, लेकिन ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं हुई। डबल बॉटम बनाकर मार्केट ने यहां पर भी एक डबल बॉटम बनाया, लेकिन नीचे आ गई मार्केट। तो अब हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा का काम करेगी। जब तक इसके नीचे है आप हर उछाल पर बिकवाली कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मंडे की। ये देखिए, फ्राइडे को मार्केट खुला गैप अप, लेकिन पूरा दिन नीचे ही आया मार्केट। तो अब हम मंडे को क्या कर सकते हैं, मंडे के लिए आपको मैं एक ट्रेंड लाइन बनाकर देता हूं। फ्लैट खुलने की तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हम फ्लैट की भी बात कर लेंगे। ये यहां से एक ट्रेंड लाइन बन गई। अगर मार्केट फ्लैट या थोड़ा सा भी गैप अप खुलता है यहां पर कहीं पर, और मार्केट नीचे आना शुरू करे, तो ये लेवल को जब भी ब्रेक करेगा, ये लेवल आपका आ रहा है 520 का लेवल। हाँ, 17,520 के नीचे आप पुट बाय कर सकते हैं, और उसके आपके इमीडिएट टारगेट जो रहेंगे, जो पहला टारगेट रहेगा आपका 17,400 का, और दूसरा रहेगा 17,345 का। ये दो टारगेट के लिए आप निफ्टी को सेल कर सकते हैं। अगर फ्लैट या गैप अप ओपनिंग होती है तो बाय नहीं करेंगे, क्योंकि बाय करने के लिए आपके पास ये रेजिस्टेंस सामने ही है, और उसके पहले भी 2-3 रेजिस्टेंस है, यहां से कहीं से भी वो रिजेक्शन ले सकता है, यानी हम बाय के लिए नहीं सोचेंगे। और अगर समझ लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलता है, यानी 480 या फिर 500 के आसपास, यानी इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कहीं पर खुल जाता है मार्केट, ये यहां पर कहीं पर, तो आपको क्या करना है, तो आपको गैप डाउन में भी पुट ही बाय करना है, जिसके आपके टारगेट 345 को आपको इमीडिएट टारगेट मिल सकते हैं, लेकिन ये टारगेट बहुत फास्ट मिलेंगे। यानी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा मार्केट में। और अगर आप बात करें नीचे की, तो नीचे में आपको पहला टारगेट जो मिलेगा वो रहेगा आपका, जस्ट मिनट, पहला जो टारगेट रहेगा ट्रेंड लाइन के नीचे, वो रहेगा 410 का, और दूसरा रहेगा 345। यानी ये दो टारगेट के लिए आप पुट बाय कर सकते हैं इंट्राडे में। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।